ओम शांति 19/12/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले आज की मुरली चिंतन। सर्विस करने के लिए ज्ञान की प्रकाष्ठा चाहिए, मतलब ज्ञान में बहुत अच्छा होना चाहिए और नए नए तरीके निकालने हैं सर्विस के। सर्विस बढ़े उसके लिए नए नए तरीके निकालने हैं। गाँव गाँव में जाकर सर्विस करनी है। बुद्धि हमारी इस पुरानी दुनिया को भूलती जाए, उसके लिए हमें क्या करना है? परम धाम को याद करना है बार बार, घड़ी घड़ी, ताकि इस पुरानी दुनिया से बुद्धि निकलती जाए और बुद्धि में रहे कि अब इस मृत्यु लोक से हिसाब किताब कर कहाँ जाना है? अमर लोक जाना है। ये बुद्धि में रहेगा तो क्या होगा? ये पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। माताओं माता, ये महिमा जगदम्बा की है। ये जगदम्बा की जो महिमा है भारतवासियों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है कि ये महिमा किसकी है। माताओं माता जगदम्बा की है, जिसको क्रिश्चियन लोग ईव कहते हैं और मुसलमान लोग क्या कहते हैं? बीवी कहते हैं। और हम क्या कहते हैं? जगदम्बा कहते हैं। जगदम्बा क्या है? नई दुनिया रचने वाली है। जगदम्बा मतलब जगत को रचने वाली। तो कौन सी जगत रचेगी? नई दुनिया रचेगी, स्वर्ग रचेगी। तो रचा था जगदम्बा ने, स्वर्ग रचा था, नई दुनिया रची थी। इसलिए ही उतना गायन है माताओं माता भारत में। और भारत ही सबसे प्राचीन है। प्राचीन है तो इसका मतलब क्या है? हेवन था भारत। हेवन था तभी तो सबसे पुराना हुआ। हमें पवित्र आत्मा बनना है। पवित्रता से ही हम लाइट का ताज पाते हैं। जो दिखाते हैं देवताओं की मूर्ति में लाइट का ताज, वो किससे मिलता है? पवित्रता से। और पुण्य आत्मा उसको कहा जाता है तो दान पुण्य करते हैं। अंग्रेजी में दान पुण्य करने वाले को क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। जो पवित्र रहता है उसको वॉइसलेस कहते हैं, मतलब निर्विकारी कहते हैं। जो पवित्र रहता है, पवित्र तो सन्यासी भी रहते हैं, परंतु वो दान पुण्य नहीं करते हैं, वो तो दान पुण्य लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं उनसे बुद्धि योग को निकाल कर मेरे में लगाओ और इस ज्ञान का दान करो और पुण्य इकट्ठा करो। स्वर्ग नई चीज है, उसके बारे में शिव बाबा आकर बताते हैं कि ये पुरानी दुनिया परिवर्तन होने वाली है, नई बनने वाली है। तो इसलिए मेरे से बुद्धि योग लगाओ, सबसे हटाकर, सब तरफ से हटाकर, ताकि तुम पवित्र हो जाओ और नई दुनिया में जाने के लायक हो जाओ। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से क्या हो गया? गीता खंडित हो गई, जिसके कारण भगवान से बुद्धि योग टूट गया। भगवान से बुद्धि योग टूटने के कारण भगवान को सर्वव्यापी कह दिया मनुष्य ने। जगदम्बा को भी जन्म देने वाले कौन है? परमपिता परमात्मा शिव। उन्होंने कैसे जन्म दिया? उन्होंने सबसे पहले दिया जन्म ब्रह्मा को। कैसे? मुख से ज्ञान बताकर, पहचान बताकर कि तुम आत्मा हो, परमपिता परमात्मा की संतान हो। जब निश्चय हो गया तो जन्म हो गया ब्रह्मा का। फिर ब्रह्मा ने मुख से ज्ञान सुनाया सरस्वती को, जगदम्बा को, फिर उनका जन्म हुआ इस ज्ञान से। तो ये कौन है? मुख वंशावली है। अडॉप्ट किया इनको परमपिता परमात्मा ने। झाड़ के चित्र में भी दिखाया भी है, नीचे जगदम्बा बैठी है तपस्या में और उनका मंदिर ऊपर है। ऊपर मंदिर भी है, देलवाड़ा मंदिर है, उसमें तपस्या में बैठे हुए दिखाया है। मंदिर ऊपर बाद में बनते हैं, तो ऊपर से मंदिर बनने शुरू होते हैं। नीचे तपस्या में बैठे हैं तो उसका यादगार मंदिर बाद में बनता है ऊपर। हमें लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके, राम के मंदिर में जाके, जगदम्बा के मंदिर में जाके उनका ऑक्यूपेशन बताना है कि ये क्या करके गए, इनकी पूजा क्यों होती है, इनके मंदिर क्यों बने, ये कौन है, वो बताना है कि ये बीके थे, ये भी ऐसे बने थे राजयोग से। जो भी हम सीख रहे हैं इसी राजयोग से इन्होंने ये पोजीशन पाई है। तो हमें भी ये पोजीशन पानी है, हमें राजयोग सीखना है। राजयोग सीख कर ये पोजीशन पानी है। ये वंडरफुल पढ़ाई है, ये रेगुलर पढ़ने वाली पढ़ाई है। इसमें बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ सकते हैं। गरीबों को अच्छा चांस है, क्योंकि उनकी बुद्धि कहीं और किसी तरफ भटकती नहीं है। सिर्फ एक बाबा को याद करना है अपने को आत्मा समझकर, तो वे सबसे आगे जा सकते हैं आराम से। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना उस योग अग्नि से हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे। शिव बाबा इस धरती पर आते हैं पर गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। वो पर काया प्रवेश करते हैं, किसी के दूसरे ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें ज्ञान सुनाने के लिए फिर वापस परमधाम चले जाते हैं। परमात्मा हमें ब्रह्मा द्वारा आकर ज्ञान देते हैं, नई दुनिया की रचना करते हैं, सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। इसलिए ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखाए हैं, श्री कृष्ण के हाथ में नहीं दिखाए हैं। तो ये सिद्ध करता है कि भगवान
ब्रह्मा के थ्रू हमें समझाते हैं, हमें राजयोग सिखलाते हैं। योगी है उसमें बहुत बल रहेगा, जितना बाबा से योग होगा उनके बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स में उनके बुद्धि में आएंगे। आज का वरदान है, एक ही स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। तो हमें एक ही स्मृति रखनी है शिव बाबा की, और एक रस स्थिति बतानी है निरंतर, उन्हीं की याद रहे, तो हमें उच्च पद के अधिकारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव है। अब मुरली विस्तार से 19/12/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा, ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा। सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो, गाँव में जाकर सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की प्रकाष्ठा चाहिए। प्रश्न है, बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है? घर को घड़ी घड़ी याद करो, अर्थात परम धाम को याद करो। बुद्धि में रहे अब मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतो कर अमर लोक जाना है। देह से भी बेघर, यह देह भी अपनी नहीं है, ऐसा अभ्यास हो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। इस पुरानी दुनिया में रहते अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है, एक रस्त अवस्था के लिए मेहनत करनी है। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। जगदम्बा की महिमा भारत में बहुत है। जगदम्बा को भारतवासियों के सिवाय कोई भी जानते नहीं है। नाम सुना है, जिसको ईव अर्थात बीबी भी कहते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बीबी और मालिक के सिवाय रचना तो रची नहीं जा सकती। जरूर जगदम्बा को प्रकट होना पड़े, जरूर थी तब तो गायन करते हैं। भारत की महिमा बहुत है, स्वर्ग भी कहते हैं, और यह भी जानते हैं कि भारत ही प्राचीन था, इसलिए जरूर हेवन होना चाहिए। यह तुम ईश्वरीय संतान बिगैर कोई समझ न सके। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही आते रहेंगे। प्रदर्शनी चलती है, समझते हैं कल्प पहले भी की होगी। सबको समझाने के लिए अक्षर बहुत अच्छे हैं। पवित्र आत्मा, पवित्रता से तुम लाइट का ताज पाते हो। दूसरा, पवित्र आत्मा, पवित्रता से तुम लाइट का ताज पाते हो। दूसरा, पुण्य आत्मा, उसको कहा जाता है जो दान पुण्य करते हैं। उसको अंग्रेजी में फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहते हैं। पवित्र को वॉइसलेस कहेंगे, अलग अलग अक्षर है। भारत में दान पुण्य होता तो बहुत है, परंतु अक्सर करके दान करते हैं गुरुओं को। अब हम उन्हें पवित्र आत्मा तो भल कहें, परंतु पुण्य आत्मा नहीं कह सकते हैं। वह दान पुण्य नहीं करते हैं, वह तो दान पुण्य लेते हैं। तो इन सब से बुद्धि योग टूट कर बाप से जुट जाए, इसके लिए बाप को समझाना पड़ता है कि यह ठीक नहीं है। इन सब का उद्धार करने में आता हूँ। तुम ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो। वास्तव में गंगा अक्षर राइट नहीं है, परंतु गायन चला आता है, इसलिए भेंट की जाती है। बाप आकर पुरानी दुनिया की पुरानी सब चीज़ों को नया बनाते हैं। स्वर्ग नई चीज़ है, नई चीज़ का समाचार बाप ही जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। भगवान वाच है, परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से सबका बुद्धि योग टूट गया है, इसलिए सर्वव्यापी कह दिया है। श्री कृष्ण के साथ भूतों का बुद्धि योग है। जहाँ भी गीता का मान है तो जैसे श्री कृष्ण का मान है। वास्तव में बाप के महिमा की टोपी बच्चे के ऊपर आ गई है। यह भी ड्रामा में नूंद है, यह बाप आकर समझाते हैं, बार बार समझाते हैं। जब कोई आते हैं तो हर एक का ऑक्यूपेशन पूछो, इससे तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने प्रश्नावली अच्छी बनाई है, सर्विस तो बहुत अच्छी हो सकती है। सर्विस तो जगदम्बा के मंदिर में बहुत अच्छी हो सकती है। वहाँ जाकर समझाओ कि यह जगदम्बा सृष्टि को रचने वाली माता। कौन सी दुनिया रचती है, जरूर नई रचना रचेंगी। अच्छा, इस माता का पिता कौन है, इनको जन्म किसने दिया? मनुष्य तो मुख्य वंशावली का अर्थ भी नहीं समझते हैं। तुम जानते हो इनको परमपिता परमात्मा ने जन्म दिया है, तुम बच्चों को ही समझाना पड़े। जगदम्बा मुख्य वंशावली है, परंतु कैसे? परमपिता परमात्मा तो निराकार है, समझाया जाता है ब्रह्मा तन से।
परमपिता परमात्मा ने आकर जैसे इस ब्रह्मा को अडॉप्ट किया वैसे बच्ची को भी किया है। यह बातें सबकी बुद्धि में स्थायी नहीं ठहरती है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चे सर्विस तो बहुत कर सकते हैं, जगदम्बा के मंदिर में परिचय देना चाहिए तो उन्हों का भी बुद्धि योग बाप से जुटे। जगदम्बा भी उनसे योग लगाती है तो हम भी उनसे योग लगाएं। नीचे जगदम्बा तपस्या में बैठी है, उनका मंदिर ऊपर है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। फिर राजेश्वरी स्वर्ग की मालिक बनी सतयुग में। अभी है कलयुग, फिर से जब तपस्या में बैठे तब तो स्वर्ग के मालिक बने ना। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा ज्ञान रहना चाहिए। यह सच्ची राय मनुष्य को दी जाती है। तुम हर एक का परिचय देते हो, परंतु सबकी बुद्धि में कोई जल्दी थोड़ी बैठ सकता है। बैठे तब सर्विस में लग जाए। चित्र भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर समझा सकते हो। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को सुनाओ, भक्त जरूर मंदिर में ही मिलेंगे, उनको प्यार से समझाओ। यह जो लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, इनके लिए सभी कहेंगे यह स्वर्ग के मालिक थे। अच्छा, अब क्या है? जरूर कहेंगे कलयुग। कलयुग में दुख ही दुख है। फिर इनको बादशाही कैसे मिली? तुम जानते हो तो सबको सुना सकते हो। एक को समझाएंगे तो सत्संग इकट्ठा हो जाएगा। फिर सब कहेंगे हमारे पास आओ। मंदिर में बड़ा मेला लगता है। राम की भी मंदिर में जाकर उनका ऑक्यूपेशन बता सकते हो। आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से समझाना चाहिए। कई बच्चे लिखते भी हैं, बाबा हमने ऐसे से समझाया। एक को समझाने से फिर दूसरा निमंत्रण देते हैं। हमारे घर में भी 7 रोज भाषण चले तो अच्छा है। फिर वहाँ से और कोई निकलेगा। कोई भी निमंत्रण दे, उनको ऐसा समझाना चाहिए जो छोड़े नहीं। भाषण करने से आसपास वाले मित्र संबंधी आदि भी इकट्ठे होंगे। ऐसे ही वृद्धि होती है। सेंटर पर इतने नहीं आ सकते हैं। यह अच्छी युक्ति है। ऐसे मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने का ढंग मुश्किल किसी को आता है। ज्ञान की प्रकाष्ठा चाहिए। बाबा कितनी दूर से हमको सिखाने आया है। अगर सर्विस नहीं करेंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे? स्कूल में बच्चे बहुत अच्छे चमत्कारी होते हैं और चलते रहते हैं। यह भी पढ़ाई है, यह वंडरफुल पढ़ाई है। इसमें बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। गरीबों को और ही अच्छा चांस है। सन्यासी भी वास्तव में गरीब है। कितने बड़े बड़े धनवान मनुष्य अपने पास बुलाते हैं। सन्यासियों ने घर बार छोड़ा, बेघर हुए, कुछ भी उन्हों के पास नहीं है। तुम भी अभी बेघर हो, फिर प्रिंस बनते हो, वह भी बेघर है। इसमें पवित्रता की बात है। तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। तुम देह को भी भूल जाते हो। देह सहित सब कुछ त्याग कर एक बाप के बनते हो। जितना एक बाप को याद करेंगे उतनी धारणा होगी। एक रस धारणा हो जाए, उसके लिए मेहनत चाहिए। हमको बाबा के पास जाना है तो इस पुरानी दुनिया का खलास क्या करें? तो इस पुरानी दुनिया का ख्याल क्यों रखें? हमको भी बाबा के पास जाना है तो इस पुरानी दुनिया का ख्याल क्यों रखें? जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक रहना इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में है। अब तुम्हें गृहस्थ विहार में रहकर पवित्र बनना है। इस मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतू होता है। अब अमरलोक जाना है। घर को घड़ी घड़ी याद करने से पुरानी दुनिया भूलते जाएंगी। बोलो, गीता में बाबा ने क्या कहा? भगवान को बाबा कहा जाता है, निराकार बाबा कहते हैं। भगवान को बाबा कहा जाता है, निराकार बाबा कहते हैं। माँ कम याद करो, योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यह भगवान के महावाक्य हैं कि इस पुरानी दुनिया और पुराने देह को भी छोड़ो। देही अभिमानी बनकर निरंतर बाबा को याद करो। भगवान है निराकार। आत्मा शरीर लेकर टोकी बनती है। बाबा तो गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। उनका नाम एक ही शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना स्थूल शरीर है। यह है निराकार परमपिता परमात्मा। फिर उनका नाम शिव है। वही ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर रचता नहीं कहेंगे, वह तो रचना है। रचयिता एक ही निराकार को कहा जाता है।
वह फिर सकारी रचना कैसे रचे तो ब्रह्मा द्वारा आकर समझाते हैं। श्री कृष्ण तो हो न सके, ब्रह्मा के हाथ में ही वेद शास्त्र दिखाते हैं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं, निराकार सुनाते हैं साकार द्वारा। यह बातें अच्छी रीति धारण करनी पड़े। भगवान वाच मैं राजयोग सिखलाता हूँ। विनाश के पहले स्थापना भी जरूर चाहिए। पहले पहले है स्थापना, बड़ी ही क्लियर लिखते रहते हैं। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी घराने की स्थापना। लिखत में बड़ा अच्छा राज है, परंतु जबकि कोई मेहनत कर और सर्विस में लग जाए, सर्विस में लग जाने से फिर मज़ा आएगा। मम्मा पापा को भी सर्विस में मज़ा आता है, बच्चों को भी सर्विस करनी है। मम्मा को तो मंदिर में नहीं ले जाएंगे, मम्मा की तो बड़ी महिमा है। बच्चों को तो जाना ही पड़े। बाबा कहते हैं वानप्रस्थियों के पास जाकर उन्होंने प्रश्न पूछो, फिर समझाओ कि कभी गीता अध्ययन की है। गीता का भगवान कौन है? भगवान तो एक ही निराकार होता है। साकार को भगवान नहीं कहेंगे, भगवान एक है। इसमें सर्विस का बहुत विचार सागर मंथन चलना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो बाहर जाकर ट्रायल करनी चाहिए। जगदम्बा का दर्शन करने रोज आते हैं। त्रिवेणी पर भी मनुष्य बहुत जाते हैं, वहाँ भी जाकर सर्विस करें। भाषण करें तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे, निमंत्रण देते रहेंगे हमारे पास आकर सत्संग करो। बाबा मम्मा तो कहाँ जा नहीं सकते हैं, बच्चे जा सकते हैं। बंगाल में काली का मंदिर है, वहाँ भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। काली कौन है इस पर भाषण करो, परंतु हिम्मत चाहिए। बाबा जानते हैं कौन समझा सकते हैं। जिनमें देह अभिमान है वह क्या सर्विस कर सकेंगे। सर्विस का सबूत नहीं देते। सर्विस अगर पूरी नहीं की तो नाम बदनाम करेंगे। योगी में बल बड़ा अच्छा रहता है, समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत देते रहते हैं, परंतु अच्छे महारथी भी भूल जाते हैं। सर्विस तो बहुत है, इसको कहा जाता है बेहद की सर्विस। फिर वह मान भी बहुत पाते हैं। मुख्य है पवित्रता की बात। चलते चलते टूट पड़ते हैं। लौकिक बाप से कभी किसी को भी निश्चय नहीं टूटता है। यहाँ बाबा के पास जन्म लेते हैं, ऐसे बाप को फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि विचित्र है। ऐसे बाप का चित्र नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और तुम पवित्र बनो तो मेरे पास आ जाओगे। आत्मा समझती है हमने ही 84 जन्मों का पाठ बजाया है। आत्मा में पाठ नुंदा हुआ है, शरीर में थोड़ी पाठ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पाठ है। यह बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए। व्यवहार के साथ साथ यह सर्विस भी कर सकते हैं, मतलब घर व्यवहार संभालते भी यह सर्विस कर सकते हैं। माँ बाप तो कहाँ भी नहीं जाएंगे, बच्चे कहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हैं। बच्चों को लक्की स्टार्स कहा जाता है। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं, मीठे मीठे ज्ञान लक्की सितारों को। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान छिपा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है देह अभिमान छोड़ सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर बेहद की सर्विस का सबूत देना है। इस मृत्यु लोक से पुराने सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। पुरानी देह और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा वरदान दे रहे हैं। एक ही स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। तो उच्च पद के अधिकारी भव वरदान है। प्राप्त कैसे होगा? एक की स्मृति और एक रस स्थिति, मतलब बाबा की स्मृति रहे और एक रस स्थिति रहे, निरंतर योग रहे। वरदान की व्याख्या है, एक रस स्थिति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में स्थित रहो। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस के बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो उच्च पद नहीं मिल सकता है। इसलिए हर सेकेंड अटेंशन रखो। क्या रखो कि ये मेरी अंतिम घड़ी है, तो बाबा याद रहेगा। सदैव एक का पाठ पक्का हो। एक बाप एक ही संगम का समय है और एक रस स्थिति में रहना तो उच्च पद का अधिकार मिल जाएगा। आज का स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे वैष्णव है। तो आज का स्लोगन है, शुद्ध संकल्प
का भोजन स्वीकार करना है, वही एक्चुअली में सच्चा वैष्णव है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।